देखिए, हेलो, किसी को कुछ कहना है? अरे हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपको देख के, वेरी नाइस। जी सर, जी सर। ओके, सो दोस्तों, इनका जो सवाल, तब इनको एक ही सिंपल सवाल पूछना था कि कौन सी ऐसी चीजें आपने की जिसके वजह से वो लोगों को कुछ गलतफहमी हुई या बात नहीं कर रहे। आपको सवाल पूछना है। देखिए, ज्यादातर लोगों को चैलेंज ये होता है कि वो सिस्टमेटिकली सीखते नहीं है, और उस वजह से आंसर्स होते हैं ना, वो क्वेश्चन आंसर्स कैसे बात करना नहीं समझता। अब सिंपल देखिए दोस्तों, जब आप ये सवाल पूछोगे तो सामने वाले को जवाब देना पड़ेगा, और उसके बाद तो मैं सिंपल बोलूंगा कि अगर आप, आपका जितने भी लोग हैं, जो भी आप बोल रहे हो, आपका बिजनेस सामने से अगर आके लोग आपको ज्वाइन करेंगे, तो क्या आपको बिजनेस करने में अच्छा लगेगा? और यही तो हम सिखा रहे हैं। हम यही सिखा रहे हैं लोगों को कि डोंट गो आफ्टर पीपल, अट्रैक्ट देम। और ये ट्रेनिंग गुरुकुल का ट्रेनिंग इसीलिए है। आप समझ रहे हैं अशोक जी? हाँ, समझ में आ रहा है। तो सवाल पूछना है, और जब ये खुद वो कन्फेस करेगा कि हाँ, मेरी कुछ गलतियां हुई या मैंने कुछ सीखा नहीं सीखा, ज्यादातर यही होता है। और इसीलिए ने शायद गलत लोगों को प्रेजेंटेशन दिया विदाउट प्रोस्पेक्टिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर मुझे कुछ बोलना है, सामने वाला ले ही नहीं रहा है, तो मैं बोलूंगा ही क्यों? आपने बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसे उसको ट्रेनिंग नहीं है, तो उसको आप फिर से अप्रोच करिए और इतना ही बोलिए, पूछिए। देखिए, आपका जो कंसर्न था, तो वो कंसर्न अगर निकल जाता है और आपको ये पता चलता है कि अच्छी तरह से नाइसली प्रोफेशनली ये बिजनेस कैसे करना है, और आपके 40 लाख अगर 2 से 3 साल में आपको आते हैं, तो क्या आपको ये बिजनेस करना है? और इसका अगर हाँ जवाब आता है तो ही आगे बढ़ना, नहीं आता तो इनको इतना ही बोलना, शायद बोलना कि आप अभी भी रेडी नहीं हो। लेकिन जब भी आपको आगे जाके लगेगा कि 40-50 लाख आपको 1-2 साल के अंदर कमाने हैं, और वो भी रिस्पेक्टफुली और प्रोफेशनली, तो आप मुझे याद करना। दैट्स इट, गिव हिम रॉयल एग्जिट। इज इट क्लियर? ओके, Yeah. बाकी कुछ लोगों को और क्या शेयर करना है बताइए। पहले 2 ट्रेनिंग का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग, उसके ट्रेनिंग के ऊपर फिर आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है कि अच्छा प्रोस्पेक्टिंग हुआ, किसी का आपने ये अच्छा किया? तो अभी हम अब आज के टॉपिक पे आते हैं। चलिए, आज का टॉपिक क्या था? शेयरिंग एंड एडिफिकेशन, करेक्ट? तो चलिए, आज जो वीडियो देखा आपने, इस बिजनेस में वो सबसे, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बिजनेस में आगे जाने के लिए क्या लगेगा। तो आज का जो टॉपिक था, वीडियो जो देखा आपने, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए, किसी को इसके ऊपर क्या बोलना है, क्या सीखा? Hi, sir. Good evening. वेरी गुड इवनिंग, डॉक्टर सबिया, बोलिए। Sir, I learned that edification is very important and very, it is the actually soul core of business. Business and product is just, uh, I mean, we should, what I want to say is, if it we are businessmen, we should become, human being first, very good human being. बाद में तो business हो जाएगा. So what maybe genuinely किसी की तारीफ करना है, चाहे वो whenever we meet somebody, whoever it is, सिर्फ बिजनेस होगा उनको ही करना, बाकी को नहीं करना, ऐसे नहीं है. whoever is around us, सबको तारीफ करने की, we should talk 2-3 good points about them. चाहे उनका ड्रेस अच्छा लगा, चाहे whatever their features and चाहे उनकी नॉलेज, whatever is good in them, genuinely बहुत अच्छी तरह से करना,
and how do we respect a mentor, sponsor, how we have to behave in a meeting. Everything is, I mean, has to come built in. दिल से करना चाहिए कोई कुछ, and Correct. and how when we go to a meeting or a training, how we have to promote our mentors, trainers as soon as they come. How we have to be good so that our distributors or our I mean दूसरे हमारे नीचे जो हमारे नीचे join हुए, they should feel like joining us so that they can meet you someday. They can get to a chance to meet, and how we have to behave. And education is a very core of, I mean, it is very beautiful. Good आपका, I mean, Good. करना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में देख, बिजनेस हो जाएगा. एक पॉइंट ऐड करता हूँ सबिया जी. डॉक्टर, हाँ सर. डॉक्टर्स, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर सबिया जी ने आज मुझे एक डॉक्टर से मिलवाया, ओके, फोन पे, कॉन कॉल में. तब उन्होंने बातें बहुत बढ़िया की, अच्छी की, लेकिन उसमें और कुछ आप सबिया डाल देते थे ना. सी व्हाट यू हैव टू से, सिंपल. ही इज माय मेंटर मिस्टर किशोर, and he is very knowledgeable person, and in this genetic profiling he has been working, and he is a counselor, he is a genetic wellness professional, and he is guiding so many people across India. Yes, sir, right. I've told her before that. So- Only then she told me connect me to your mentor. That's great. So one to edify means अगर आपने, देखिए, वो लोग मुझे जानते नहीं या किसी को भी, शायद आपका जो स्पॉन्सर है उसको जानते नहीं है, तो आप उसका जो इंट्रोडक्शन करके देंगी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो फिर क्या होगा, वो उस नजरिए से सुनते हैं, एंड दे लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज दे नो दैट पर्सन इन फ्रंट, उसको नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, शायद मुझे इससे बहुत फायदा हो सकता है. Yes, sir. I will improve little more. About थोड़ा promote करना सीखूंगी. यस, ओके. चलिए, और किसी को बोलना है एडिफिकेशन और सॉरी, एडिफिकेशन एंड शेयरिंग. यस सर, एडिफिकेशन. आप थोड़ा बाहर आएंगे. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. हाँ जी, थोड़ा एक कॉर्नर ना ढूंढ के रखिए सुनील सर. ओके, राजस्थान से बोलिए. यस सर, एडिफिकेशन. एडिफिकेशन का एक मुझे एक सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है. कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है. अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिविटी आती है तो हमें अपना हाँ जी, सुनील जी सुन रहे हैं? शायद लाइन कट हो गई है. कोई और सा एक्सपीरियंस ये करिए, शेयर करिए. शेयरिंग एंड एडिफिकेशन क्या मतलब है और कैसे आपको फायदा हो सकता है, बोलिए. वीडियो में क्या क्या है? यस सर. हाँ जी, आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए. सर, एडिफिकेशन का एक मेन पॉइंट है कि पॉजिटिव सोच. हमारी हमेशा पॉजिटिव सोच होनी चाहिए. अगर हमारी कोई भी बात होती है, कोई भी नेगेटिविटी आती है, तो हमें हमेशा अपने अपलाइन और हमेशा अपने मेंटोर से शेयर करना है. हमें हमेशा अपने डाउनलाइन से कभी शेयर नहीं करना है. जैसे कोई भी डाउनलाइन के साथ हमारी कोई मीटिंग होनी है, अगर हमारे अपलाइन आते हैं, अगर हमने उनको इनवाइट किया है, तो हमें जैसे हमारे अपलाइन आते हैं तो हमें उनको गर्म जोशी के साथ उनको रिसीव करना है. करेक्ट. और उनके सामने उनको बताना है कि ये हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं, और हमें एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां हमने अपने ड्रीम सोचे हैं. तो हमें उनको अगर हम ऐसा बोलते हैं तो उनके भी दिमाग में रहता है कि हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा लीडर है, ये बहुत ही अच्छा ट्रेनर है. अगर आज हम कुछ सीख के जाते हैं तो आगे हमारी लाइफ में भी चेंज हो सकता है. करेक्ट है कि उसी हिसाब से फिर सुनते हैं. अगर हम एक्साइटमेंट के साथ काम बोलते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हाँ, ये एक्चुअल में ही बहुत बड़ा लीडर है, क्योंकि वो उनको पहले नहीं जानते हैं. लेकिन जैसा हम उनको ब्रीफ करेंगे उनके सामने,
उनका थॉट भी वैसा ही हो जाएगा। ओके। और शेयरिंग के बारे में क्या लगता है आपको? शेयरिंग जो होता है खुद का, उसका अपने बिजनेस में कैसे असर होता है? शेयरिंग का जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर उनको शेयरिंग का जैसे हमें उनको पॉजिटिविटी शेयर करना है कि मैं इस बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व हुआ। कि जैसे मैंने एक घर लिया था, तो घर लिया तो उसमें लोन हो गया। तो लोन हो गया तो मेरी आधी सैलरी तो लोन में कट रही थी और आधी सैलरी से मेरा घर चल रहा था। तो मैं काफी चिंतित था। तो अचानक एक मेरा मेंटर मुझे मिला, तो मैं थोड़ा सा दुखी रहता था। तो उन्होंने बोला, भाई आप कैसे हो, क्या चल रहा है तो लाइफ में? मैं बोला, नहीं यार, लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आधी सैलरी तो लोन में हो जाती है और आधी सैलरी ही बचती है, घर बच्चों का भी देखना है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सजेशन दिया, अगर मैं आपको सेकंड सोर्स इनकम बताऊं तो क्या आप पार्ट टाइम करने के लिए तैयार हो? तो मैं जैसे ही ये सुना तो मुझे दिमाग अच्छा, एक मिनट, अभी मेरे को इस पे कुछ कहना है। आप सारे लोग थोड़ा ध्यान दो। जब भी आप प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, एक तो आपने प्रोस्पेक्टिंग किया हुआ है, मतलब आपने उस सामने वाले का दर्द पॉइंट, वीक पॉइंट या हॉट बटन हमने जाना है। मतलब वो पर्सन के लाइफ में क्या चैलेंजेस है, उसको ये बिजनेस की कितनी जरूरत है, और उसे ये बिजनेस से क्या क्या मिलेगा, ये उसे देखना है करके वो ईगरली आया है आपके पास सुनने के लिए। तो जब आप ये प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे ना, तो शुरुआत कैसे करनी है ध्यान दो। इस सबसे बड़ी बात है वो है शेयरिंग से। आप खुद एक शेयरिंग करके शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कैसे करूंगा, हाय हेलो हो गया, कैसे हो गया, मैं बोला, मैं इतना ही बोलूंगा, देखिए बिजनेस बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं। मैं ट्रेनर था, मैं ये था, मेरे घर में मेरा बिजनेस था, लेकिन कुछ कारण की वजह से मुझे बहुत बड़े लॉसेस हुए दोस्तों, बहुत जबरदस्त लॉसेस हुए, और अलग अलग प्रकार के मेरे पर कर्जे चढ़ गए। और वो होते होते जब 26 जुलाई की बहुत बड़ी बारिश जो मुंबई में आई थी, बहुत बड़ी, आपको पता होगा शायद, उसमें भी मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ, मेरा कंपनी का नुकसान हुआ, मैं बैंकरप्ट हो गया। और तकलीफ ये था कि मेरे को पैसे नहीं थे, मेरे सप्लायर मुझे माल नहीं दे रहे थे, और ऊपर से क्या हो रहा था, मेरा जिनके पास पैसा अटका है वो पैसे नहीं दे रहे थे, और लोन्स जो थे, सीसी लिया था, सब चालू था दोस्तों, बहुत तकलीफ में था। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर एक बारिश या एक कुछ गलती मेरा पूरा बिजनेस अगर तहस नहस कर सकती है, तो मुझे करना क्या है, मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, मुझे दूसरा बिजनेस सोर्स बनाना ही पड़ेगा। और वो भी ऐसा होना चाहिए कि किसी एक जगह पे वो रहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह पे कुछ हुआ तो मेरा बिजनेस भारत के अन्य शहरों में या दूसरे देश में होना चाहिए। और एक्चुअली उसके लिए मेरे ईएमआई वगैरह सब निकालने के लिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया दोस्तों। और आज मैं बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि मेरा बिजनेस अलग अलग सिटी में, स्टेट्स में चला गया है। और ये कंपनी की खासियत है कि वो हर दिन पैसे दे रहे हैं। तो मैंने जिस वजह से ये बिजनेस शुरू किया था ना, उस वजह को मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी फुलफिल होती रहेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अभी आपको मेरे ये प्रेजेंटेशन के दौरान मैं शेयर करूं, ताकि आपको भी, जो आपने याद है हमारी पहले मीटिंग में कहा था कि आपको भी ईएमआई का चैलेंज है और आपको आपकी बहन की शादी करनी है, आपने मुझे कहा था। तो इस बिजनेस से ये दोनों हो सकता है, और उसके आगे भी आपकी लाइफ बहुत बदल सकती है दोस्तों। या उसे आपको सामने वाले को बोलेंगे तो बोलना है, तो ध्यान से सुनिए। और ये प्रेजेंटेशन जो है ना, ये प्रेजेंटेशन ये पूरा होने तक आप, आपके सवाल है तो मन में रखिए। जैसे ही प्रेजेंटेशन पूरा होगा, हम बैठ के इसके ऊपर आपके जो भी सवाल जवाब है मैं लूंगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मैंने जिस वजह से शुरू किया, जो मेरे फायदे हो रहे हैं, वैसे आपका भी जो चैलेंज था वो निकल सकता है। तो क्या मुझे इजाजत है मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने की? दोस्तों, क्या क्या लगा आपको? कोई क्या बताएगा? शेयरिंग से कैसे बिजनेस शुरू हो गया, पता चला आपको? बिजनेस प्रेजेंटेशन बताइए, कौन बताएगा? क्या लगा आपको मेरा ये शेयरिंग से? Sir, it is like first
आई मीन आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनको भी ईएमआई का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो यू आर आल्सो टेलिंग के इट्स लाइक फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, आई मीन तो थोड़ा मुझे हिंदी भी, में बात करेंगे ना तो जरा बाकी हाँ लोगों को हाँ सर, वो फील फेल्ट फाउंड वो फॉर्मूला है ना सर, हाँ जी उस वो आई मीन उस योर स्टोरी, आपकी स्टोरी वैसे ही है कि मुझे भी आपकी जैसी ही तकलीफ थी, और बाद में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, एंड नाउ ये अपॉर्चुनिटी के बाद मेरे ये अपॉर्चुनिटी के पहले मुझे आई मीन बिकॉज ऑफ रेन ऐसे कुछ लॉस हो गया था। अभी मैंने सोचा मेरे पास एक सेकेंडरी इनकम चाहिए, एंड नाउ सामने वाले आई को क्या वांट, जी जो प्रेजेंटेशन सुनने आया है उसको क्या लगेगा मेरा ये शेयरिंग से? हाँ, आई कैन डू, अगर उनके हाथ से हो सका तो मेरे हाथ से बिल्कुल हो जाएगा। आई थिंक दिस इज फॉर मी करके he'll get Okay. that feeling. कोई और बताएगा क्या लगा ये शेयरिंग से? क्या सीखा आपने शेयरिंग में और वीडियो में भी? शेयरिंग की बात कर रहे हैं अभी हम। सर एक डाउट है सर, बोलिए। आपका तो इनकम बहुत ज्यादा है, आप तो बहुत बड़े लीडर हो, हमारा तो इनकम शुरू शुरू में अभी कम ही है, तो हमारी स्टोरी भी चलेगी? अरे आपकी स्टोरी बतानी है, खुद की स्टोरी बतानी है, मेरी स्टोरी नहीं बतानी है। दोस्तों ये ध्यान दो, जब भी आप किसी से बात करोगे ना, आपको आपकी जेन्युइन सच स्टोरी शेयर करनी है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ये आपको जेन्युइनली दिल से बताना है। शायद किसी को मम्मी पापा को पैसा भेजना है, शायद किसी को कैंसर हो गया उसको मदद करनी है, शायद आपका क्या रीजन है, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, ये आपको शेयर करना है, वो भी सच्चाई के साथ और दिल के साथ। उसको शेयरिंग बोलते हैं। अगर हमारी इनकम बहुत कम है तो? इनकम का किधर सवाल है, आप ये बिजनेस क्यों कर रही है वो है। इनकम नहीं है करके ही तो कर रही हूँ। आज हाँ। मेरे पास इनकम नहीं है, मैं मेरे पिताजी की दवाई नहीं ला पा रही हूँ। आज मेरा इनकम बहुत कम है, एक तो ईएमआई में जा रहा है। आज इतना लॉकडाउन हुआ, घर में पैसे नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस कर रही हूँ। आपका रीजन चाहिए, आपके पास कितने पैसे वो नहीं पूछना है उसको, आप वो पैसे कमाने के लिए ही कर रही है। हाँ, थैंक यू सर। समझ रही है डॉक्टर? यस यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, यस सर। आपका जेन्युइन रीजन बताना है। अगर कोई एक विडो है या कोई एक ऐसी है कि घर में उसके हस्बैंड का पैसा नहीं आ रहा है, वाइफ का नहीं आ रहा है, वो बोलेगी कि मुझे मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ तो करना है, उसको कैसे भी करके मुझे उसे पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। जो भी आपका स्टोरी है, ये आपका खुद का स्टोरी होना चाहिए दोस्तों। अमीर आदमी जो रहेगा उसका भी स्टोरी उसको बताना पड़ेगा, वो क्यों कर रहा है। कोई ऐसे भी बोल सकता है, अगर कोई बहुत पैसा है, देखिए मेरे पास ना बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों की चैरिटी करूं। मुझे अनाथालय खोलना है, मुझे कैंसर का एक हॉस्पिटल बनाना है, और उसके लिए पैसे नहीं है, तो मुझे गांव में जाके एक मंदिर बनाना है। मुझे जो कुष्ठ रोग होते हैं ना, उनकी कुछ सेवा करनी है, उसके लिए पैसे नहीं, तो मैं उसके लिए जेन्युइनली कर रहा हूँ। थोड़े पैसे मेरे वो भी मैं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि 4-5 साल के अंदर जो करोड़ों रुपए आएगा, वो मैं मेरे मन से मैं किसी को दान दे सकता हूँ, उससे बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। दोस्तों समझ में आ गया? हेलो? यस सर। बाकी लोग हाँ, बताइए किशोर सर। शेयरिंग में क्या लगा? हाँ, प्रेजेंटेशन के सर पहले आपने जो शेयर किया उससे मुझे ऐसा आपने जो भी बता रहे हैं वो हाँ। एकदम ऑनेस्ट है और ट्रूथफुल है लगा, और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट था, तो रियली टच्ड, मूव्ड एंड इंस्पायर्ड, अच्छा लगा। और यही तो वैसा आपको हम लोग भी के पहले बोलना है। ओके, बाकी लोग बताइए आपका वीडियो में क्या क्या सीखा? प्रोस्पेक्टिंग का पहले बताना है ना सर, ये हमारा। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग में सामने वाले के लिए सवाल पूछने हैं। प्रोस्पेक्टिंग अच्छा हुआ, वो बोला हाँ मुझे करना है, मुझे बताइए। प्रोस्पेक्ट जब प्रेजेंटेशन के लिए बैठेगा, तो प्रेजेंटेशन देने के पहले आपको ये बोलना है। ओके, गॉट इट। ओके।
ओके, चलिए बताइए बाकी लोग। एडिफिकेशन एंड शेयरिंग, ये बहुत पावरफुल और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और कुछ बताने वाला हूं, लेकिन मुझे पहले आप लोगों से जानना है क्या क्या आप सीखे, क्योंकि ये सारी जो पॉइंट्स है ना, यही आपको सक्सेस दिलाने वाले हैं। मिलियनर इससे ही निकलने वाले हैं। लोगों को ये पता नहीं चलता। लोगों को क्या लगता है, चल 2 लोगों का ला, 4 को ला, इसको डाल, इधर इधर ये कर वो कर। इट इज नॉट सो। दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल बट पीपल मेक इट डिफिकल्ट। तो बहुत सिंपल बिजनेस है दोस्तों, ये सीखो, हो जाएगा। बताइए, चलिए शेयरिंग करिए। मैं थोड़ा चुप बैठता हूं अभी, सुनना तो सुनने दो मुझे। आप अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। प्लीज स्टार्ट शेयरिंग इमीडिएटली। बीच में ब्लैंक मत छोड़ना। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं संतोष बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ बोलिए सर, सर। वो बिजनेस का फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट लगाओ सर, कितना इन्वेस्टमेंट लगाओ सर? वो कितना? न्यू पार्टिसिपेंट कितना इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस का हाँ इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लोगे सर? वो न्यू देखिए, न्यू आदमी का। देखिए एक्चुअली हाँ अभी के सब्जेक्ट का ये सवाल नहीं है। इसका मतलब आपने या तो वीडियो हाँ नहीं देखे, या तो आपने हाँ गुरुकुल आज का क्या टॉपिक था उसके बारे में जानकारी नहीं ली, या आपके हाँ स्पॉन्सर ने नहीं दी जानकारी, या आपने स्ट्रेच होके नहीं ली। आज का टॉपिक क्या है बताइए संतोष जी। सर, टॉपिक नहीं सर, प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा सर। आज का टॉपिक अलग प्रेजेंटेशन है ना। आज का टॉपिक हाँ क्या सर। है, हाउ टू डू शेयरिंग एंड हाउ टू डू हाँ एडिफिकेशन। हाँ सर, मैं उसका प्रॉस्पेक्टिंग। जवाब उसका जवाब हम बाद में लेंगे अगले हाँ टॉपिक में। अभी का टॉपिक है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए। हाँ, पहला अमाउंट नहीं चाहिए सर, प्रॉस्पेक्टिंग अच्छा, में। सुनिए, आप उधर ही अटके हैं। थोड़ा इनका हिंदी हाँ का भी दिक्कत है, तो डजेंट मैटर। ओके, मैं आपको बोलता हूँ। हमारे बिजनेस हाँ में रजिस्ट्रेशन हाँ फ्री होता है, और आपको एक्टिवेट करना है आईडी तो कुछ ना कुछ हाँ, प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। जनरली हम लोग ये ओके बोलते हैं 50 ओके सर। एसपी या 100 पीवी या 200 पीवी, मतलब 7,500 रुपए से लेके 40,000 30,000 तक प्रोडक्ट लेने चाहिए। लेकिन अगर ओके कोई कम प्रोडक्ट लेके भी शुरू करना चाहता है तो शुरू कर हाँ सकता है। समझ में आ गया? ओके सर। हाँ समझ में आ गए सर। हाँ ओके जी, सर, थैंक यू। बिल्कुल। अभी फोकस करना एडिफिकेशन हाँ और शेयरिंग के ऊपर। चलिए बाकी लोग बताइए क्या क्या सीखा ओके आपने। सर। इससे आपको एक सीख मिलेगी कि आप गुरुकुल में आने से पहले आपके जो पार्टनर्स है उसके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा उनको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, या उनकी थोड़ी सी गलती है, या फिर आज के लिए प्रिपरेशन किया कि नहीं, ये आपको बोलना पड़ेगा। ओके, चलिए बात करिए, मैं चुप बैठता हूं। हेलो, देखिए, गुरुकुल इसलिए है कि आप सीखोगे। आपको बात करना ही पड़ेगा ताकि आप सीखोगे। यहाँ पर सब लोग सीखने के लिए आए हैं। ओके, ये मैं बार बार बोलने की क्यों जरूरत है? जो भी आपको लगता है बात करिए। शेयरिंग का मतलब क्या, एडिफिकेशन का मतलब क्या, कैसे आपकी लाइफ की स्टोरी कैसे बताएंगे। चलिए आप सब लोग अपनी लाइफ की स्टोरी बताइए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। चलिए एक एक करके बताइए, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हवा सिंह बात कर रहा हूँ सर, हाँ जी, बोलिए। हरियाणा से। जी सर, मैं बोल रहा था सर, जो ये हम बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्किंग का, ये हम इसलिए कर रहे हैं। और बाकी सर जनरली नहीं, मैं अपना पर्सनल शेयर कर रहा हूँ। हाँ, बाकी सर पर्सनल। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और इसके बावजूद जो आज के खर्चे हैं पारिवारिक लगा जो भी हैं, तो वो नहीं चल पा रहे हैं। और जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे को आगे का बच्चों का अपना फ्यूचर देखना है, उसके जो खर्चे हैं वो मैं
एक लगा रहा हूँ कि इससे हमारे कुछ खर्चा चलना नहीं है, तो हमें एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। और आज की डेट में नेटवर्किंग मार्केटिंग सबसे अच्छा बिजनेस लगा मेरे को। यहाँ कम खर्चे में और बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ सर। फैंटास्टिक, शॉर्ट स्वीट सिंपल। बट सामने वाला क्या सोचेगा कि अगर हवा सिंह जी ये बिजनेस पार्ट टाइम इसलिए कर रहे हैं कि उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए बच्चों के लिए, वो तो जो सामने इनके बैठा है ना वो भी सोचेगा, जी, वो उसका जो पहला जो रीजन था वो भी सोचेगा, उसके सामने उसका फैमिली आएगा, उसके सामने बच्चे भी आएंगे उसके अपने आप, और उसका जो पहले जो रीजन रहेगा जो प्रोस्पेक्टिंग के समय उन्होंने बताया है वो रीजन भी उनके दिमाग में आएगा, और ये बोलेंगे कि अगर हवा सिंह जी ये रीजन के लिए कर रहा है बिजनेस तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मुझे भी बड़ा चांस कर रहा है, मुझे भी बड़ा कुछ करना है, तो उसके दिमाग में जब ये जाएगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप समझ रहे? ओके। और एक रूल था शेयरिंग, और ये ऐसा रहेगा ना बाद में इतना दिल से करने का ना। जी, हवा सिंह जी आपने बहुत बढ़िया कहा, देखिए कंटेंट छोटा बड़ा जरूरी नहीं है, जी, ये होना चाहिए कि बस जेन्युइनली आपने कहा, बस। जी। गुड, चलो और कोई बताइए, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं कोई भी? ट्रायल का हेलो, बताइए। हैव टू रीजन सर, आई हैव मेनी बोलिए। रीजन। उसमें एक हाँ। रीजन है, फर्स्ट थिंग मुझे जो अच्छा लगा, मुझे वो हमारा जो वो मैम मैक जेनोमिक्स बहुत अच्छा लगा मुझे वो टॉपिक। अच्छा अभी सुनो, आपने मैक जी जीरो में अच्छा लगा बोला ना, तो जी। दिल से आप ये शेयर करिए क्यों, उससे क्या हाँ होने वाला है जिससे आपको लग रहा है हाँ कि बस। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे मेरा एक मिशन है लाइफ में कि I हाँ। want to change millions of people's of lives before I ओके। go away from this world. In that one way I can do is, अगर हम मैक जीनोमिक्स के वजह से किसी का सलाइवा टेस्ट करें और they follow all the rules, I mean food habits and exercise pattern, and उनका बीमार होने की वजह, I mean they will become more healthy. It is a way of helping them becoming healthy. That is the one which is actually making me. Second is, मुझे एक अच्छा इनकम चाहिए, और मेरा जो इनकम है रेगुलर इनकम वो कम भी है, और लगता भी है कि कोविड-19 के बाद थोड़े दिन के बाद वो जॉब भी जाने, आई मीन कंपनी ही बंद होने वाली है, तो आफ्टर दैट आई डोंट हैव एनी अदर जॉब। एंड मुझे तो लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, और इससे बेहतर मेंटर भी नहीं मिले कहीं लाइफ में। आई लाइक द मेंटर आल्सो, आई लाइक द कंपनी आल्सो, और कंपनी के गोल्स हुए, और प्रोडक्ट्स भी बहुत बढ़िया है। I've attended the training, the doctor explained core of the product is very nice, very, and बहुत अच्छा है। I like the company and I want to stay with the company and grow with the company and grow old with the company and change people's lives and make money and have so many dreams to fulfill. गुड, देखिए इतना ही दिल से बात करना है प्रेजेंटेशन के पहले। और एक यहाँ पर एक पॉइंट बोलता हूँ दोस्तों, वो ये है, समझो किसी ने ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया है, कम ज्यादा हुआ है, ठीक है, समझो ऐसे आपको लगता है, तो देखिए एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। ओके, अभी समझो मैंने लिखा, मैंने बताया कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ईएमआई चल रहे थे, तकलीफ में हूँ, दर्द हूँ, मुझे पैसे कमाने ये, ठीक है, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। उसके बाद ध्यान दो सब लोग यहाँ पर, उसके बाद आपको उसे ये सवाल पूछना है कि क्या मैं ये जान सकता हूं कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा पैसा और सब कुछ आ सकता है तो आपका कारण क्या होगा ये बिजनेस करने का, और चुप बैठने का, सेलोटेप लगाने का। सवाल क्या पूछेंगे सामने वाले को? आपने आपका सब बोला कि आप क्यों कर रहे हैं, सामने वाले को पूछो। जस्ट मैं पूछना चाहूंगा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले कि आपकी कौन सी ऐसी वजह हो सकती है कि जिस वजह से आपको ये बिजनेस लाखों को रुपया करोड़ रुपया कमाने के लिए आपको करने लगेगा, या आपको करने के लिए अच्छा लगेगा। आपका वो कौन सा रीजन होगा ये बिजनेस करने का, ये सवाल आपको पूछना है। समझ में आ गया? चलिए अभी इसके ऊपर चर्चा करिए कि अगर आप ये बोलने के बाद
तो सामने वाला क्या कर सकता है, कह सकता है, बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए कृष्णा जी। हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस जो है आज का, हाँ, तो शेयर करना चाहता हूँ आपसे। अरे बिल्कुल, बताइए ना। आज आज अपना ऑफिस का हॉलीडे था, छुट्टी था, तो हाँ उसी जी, वजह से मैं कुछ लोगों को प्रोग्राम के लिए बुलाया। उसके साथ हाँ, प्रोग्राम किया मैंने हाँ, काठगोदाम में। तो उनको मैंने ये पूछा कि आपको जो काम करना है, वो मुझे बोले कि मैं बहुत सारे कंपनी काम कर चुका हूँ, आरसीएम वगैरह, आरएमपी वगैरह बहुत सारे कंपनी काम कर चुका हूँ, तो मुझे वहाँ पे कुछ ठीक से नहीं जमा नहीं या कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपकी कंपनी में क्यों काम करूँ, क्या है? तो मैंने बोला आप प्रोडक्ट के लिए काम मत कीजिए। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो कहीं भी मिल सकते हैं और अच्छे ब्रांडेड मिल सकते हैं। अगर आपको काम करना है तो पैसे के लिए काम कीजिए। तो पैसे के लिए काम करने मतलब पैसा यहाँ पे नहीं है, आपको सपना, आपका ड्रीम्स क्या है, उसके लिए आपको काम करना है। ड्रीम्स मतलब आपको, अगर आप बॉम्बे की जैसे एरिया में अगर आपको अगर आपको घर लेना है तो 1 डेढ़ करोड़ 2 करोड़ का घर आता है, वो आपका एक सपना रहेगा शायद। लेकिन वो अगर नहीं कर सकते तो आपका मेन सपना क्या होना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई क्या है, पढ़ाई के लिए हम लोग ज़्यादा से कैसे खर्चा कर सकते हैं, उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर्स बनाना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये आपका मेन सपना होना चाहिए। आपका घर गाड़ी वगैरह वो तो आपका बात का सपना है, लेकिन अभी प्रायोरिटी पे सपना कौन सा होना चाहिए, इसको आप ये करके आपको इसे काम करना है और इसके लिए आपको पैसा कमाना है। अगर आपको पैसा लगता है कि ये सब ड्रीम सामने वाले आपके ने क्या पूरे बोला हो मुझे? सकते हैं तो ये आपको काम करना है। तो सामने वाले ने क्या बोला? सामने वाला बोला कि कंपनी तो आज आपने अभी तक इसने ये नहीं बताया मुझे कि ये करने के लिए, सब मुझे प्रोडक्ट और प्लान बताते हैं। प्रोडक्ट में काम करना है, ये प्रोडक्ट का ही वो ज़्यादा बात करता था वो। तो मैंने वो सब प्रोडक्ट को बाजू में रखो, प्रोडक्ट का वो तो आपको सिर्फ एंट्री के लिए प्रोडक्ट है। लेकिन आपको मेन काम है आपको प्लान के या आपके जो ड्रीम्स है वो पूरा करने के लिए आप एक पैसा कैसे कमाना है, इनकम वो उसके लिए है। फिर मैंने उसको एक वीडियो था यूट्यूब में, उसमें अच्छा, प्लान बताया था। उसके बाद उसमें जो अपने अचीवर्स है जिसने वीकली 9 लाख 10 लाख 15 लाख वीकली कमा रहे हैं, उनका हाँ जी, उन्होंने सब रेट दिखाया था। तो मैंने उनको शॉर्ट में सिर्फ वही दिखाया कि आपको ये देखो, ये वीकली 9 लाख कमा रहे हैं, ये 8 लाख कमा रहे हैं, ये 20 लाख कमा रहे हैं, ये 15 लाख कमा रहे हैं। तो यहाँ पे पैसा मिल रहा है, इतना पैसा आता है वीकली। मुझे बोला ये महीने का आएगा, मेरा महीने का नहीं है, वीकली है, हर वीक में इतना पैसा आता है। तो वो बोला ठीक है सर, मैं आपको मंडे में आता हूँ, ऑफिस में आके हम उससे बात करेंगे, वहाँ पे हम प्रोडक्ट भी देखने मिलेगा और प्लान भी पूरा समझ और सब ये करेंगे। तो हम लोग 2 दिन के बाद मैं ऑफिस में आके मिलता हूँ। तो ये मेरा वेरी एक गुड। अच्छा एक पर्सन। कृष्णा जी, मुझे एक बात बताइए, हाँ सर। ये बात करने का सीखने के बाद आपको अभी कैसे लग रहा है, मतलब ये गुरुकुल में आके? नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और भी एक एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी सब बात करें तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी बोलिए ना, आपका और एक्सपीरियंस एक शेयर एक्सपीरियंस करो था, ऑलरेडी। जैसे आपने लास्ट टाइम में मुझे बोला था कि आप सब जितने भी अपने दोस्त हैं उनका लिस्ट बनाओ और उनसे बात करो कि आप, मैं एक अच्छा बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूँ और आप सिर्फ आके देख लो क्या कर रहा है मैं कैसे, और आपसे हो सके तो मुझे हेल्प कर लो। तो मैंने एक दोस्त था उनसे उससे बात किया, तो वो बोला साहब, वो ऐसे ही सिंपल ड्रेस पे खड़ा था रास्ते में, बोलते मैं अभी आप जा रहे हैं तो मैं आता हूँ तुरंत, लेकिन मैं 15-20 मिनट में रिटर्न आ जाऊंगा। बोला ठीक है चलो, ऑटो से जाते हैं, ऑटो से आते हैं। उसको मैं लेके गया ऑफिस में देखा, उसको प्रोडक्ट बताया, उसने 3-4 प्रोडक्ट ले लिया, परचेस किया और बोला मैं परचेस करूंगा, उसने परचेस करके आ गए। कांग्रेस। अभी ये जो है ना संदर्भ, मैं बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ, हमने एक ट्रेनिंग लिया था गुरुकुल में ही, वो था फर्स्ट वीक फर्स्ट चेक, और आपके जो क्लोज लोग हैं उनको शेयर कैसे करने का, ये बिजनेस जो क्लोज होते हैं, हॉट मतलब आपके एकदम करीबी। तो उसके अंदर हमने ये बताया था कि ये लोगों को ये बोलना है कि मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और आप मुझे सपोर्ट करिए, कुछ प्रोडक्ट्स लिखे मुझे सपोर्ट करिए। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, सिंपल तरीके से बोलना है। अभी इन्होंने क्या किया, आप मुझे सपोर्ट करिए देखिए वगैरह, तो हुआ क्या, वो ऐसे ही सपोर्ट करने आ गया, क्योंकि आने के बाद उसको अच्छा लगा, ले लिया उसने। ये बिजनेस इतना सिंपल है और ऐसे ही होता है दोस्तों, इतना सिंपल। कृष्णा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई एम श्योर कृष्णा जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे जाके आपके चेक्स लोग दिखाएंगे, ओके, और बोलेंगे कि ये हमारे कृष्णा जी है और इनके जैसा हमें बनना है। थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू चलिए, सर। और किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है, शेयरिंग का, कैसे शेयर करना है बिजनेस प्रेजेंटेशन चालू करने के पहले, और एडिफिकेशन बताइए, और कोई भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो बताइए, बोलिए। हाँ जी,
देखिए ऐसे हम एक दूसरे के पास से सीखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे हैं। सबिया जी बोली, आवाज सिंह जी बोले, कामरी जी बोले। चलो बाकी लोग बोलिए फटाफट। अपने को और भी सीखना है, मेरे को और कुछ बताना है आप लोगों को। हेलो, और वीडियो में क्या क्या सीखा? देखिए अपना टाइम वेस्ट होता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। जस्ट शेयर करो। ओके, कोई बोल रहा है? अभी एडिफिकेशन के ऊपर मैं थोड़ा बताऊंगा। जब आप किसी को एडिफाई करते हो, मतलब आप एक जगह खड़े हो, मान लो अभी खड़े हो या फोन पे हो, और आपको आपका जो स्पॉन्सर है, लीडर है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप कैसा करेंगे? देखिए अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहली बात ना, वो जो लीडर है अपना, उसके बारे में ना आपका जो भाव है वो पहले प्रतीत होना चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो, देखिए मैं अभी आपको एक ऐसे शख्सियत या ऐसा कुछ वर्ड यूज करो बोलना, इनके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इतना कहूंगा कि ये जो मेरे मेंटोर है ना, इनके वजह से मेरी लाइफ बदल गई। यू हैव टू हैव पर्सनलाइज टच, मतलब थोड़ा अपना क्लोज रिलेशन का टच उनको देना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लीडर बहुत हेल्पफुल है। आज ऑल ओवर इंडिया ये ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और जितने भी लोगों को कॉल में लेते हैं, गुरुकुल जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। समझो आपका स्पॉन्सर कोई है, मैं नहीं हूँ, तो उसके बारे में कुछ अच्छा ये देना। आपको पता है ये मेरे जो मेंटोर है, ये इतने जबरदस्त है, ये कभी लेट आते ही नहीं है, और इनके पास इतना नॉलेज है ना। आज आप बहुत लकी हो कि आज वो यहाँ पर है या कॉल पे अभी है। उनका मैंने टाइम लिया है, उनके उनके पास ना समय मैंने लिया है, और आप बहुत लकी हो। तो ध्यान से सुनना, और आज तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे। ऐसे हमारे ये है। और नाम बताइए। एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंसिडेंट्स बता सकते हैं आप, जिससे सामने वाले के दिमाग में आपका जो स्पॉन्सर है उसके बारे में अच्छी प्रतिमा बनती है, और उसके साथ जब जब तुम्हारा लीडर या स्पॉन्सर बात करेगा ना, सामने वाला अच्छी तरह से सुनेगा भी और उसके ऊपर अमल भी करेगा। सो एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एडिफिकेशन आप सबका कर सकते हैं, सिर्फ अपलाइन का नहीं, सिर्फ किसी एक का नहीं। आप एडिफिकेशन बुक का कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मैंने ये बुक पढ़ा, बहुत जबरदस्त बुक है। आप एडिफिकेशन प्रोडक्ट का कर सकते हो, मैंने प्रोडक्ट लिया, और मैं सच बताऊं, आज मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे मैगमार्ट के भी, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, और अच्छा लग रहा है कि मेरी शॉप है। मैंने बच्चे के लिए एक मैंने व्हाइट शर्ट खरीदा, अच्छा लगा कि मेरे शॉप से खरीद रहा हूं और उसके ऊपर मुझे इनकम भी आ रहा है दोस्तों। तो ये एडिफिकेशन हुआ मैगमार्ट का, एडिफिकेशन हो गया शर्ट का, प्रोडक्ट्स का। जेनेटिक्स का तो एडिफिकेशन मैं बहुत जबरदस्त करता हूं, क्योंकि जेनेटिक्स जो है ना, वो आपकी लाइफ लाइन है दोस्तों। हम यहाँ पर आए हैं तो तंदुरुस्त रहने के लिए आए हैं, ना कि बीमार होके जीने में कुछ मजा नहीं है। तो जब मैंने मेरा किया तो मैं आज बहुत ही अच्छी तरह से लाइफ जी रहा हूँ, मेरे तकलीफें कम हो गई है, पैसे बच गए हैं, और मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। ऐसा ये जेनेटिक प्रोडक्ट है मैक जीनोमिक्स, हर एक ने ये करना चाहिए। मैंने अभी मैक जीनोमिक्स को एडिफाई किया, ऊपर इधर लेके गया। आपके बातों में सच्चाई होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आंखें बात करनी चाहिए आपकी दोस्तों। एडिफिकेशन किसी भी चीज का, समझो आप कहीं पर गए और अपनी मीटिंग थी, हॉल के इंटर कर दिए, बोलिए वाह बहुत बढ़िया हॉल है, स्पीकर कितने अच्छे थे, आप कुछ भी बोल सकते। एडिफिकेशन विल मेक माहौल पॉजिटिव, पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। जैसे इन्होंने ये भी कहा कि किसी को मिलते हो आप, हाय कैसे,
नाइस शर्ट यू आर वेयरिंग, बहुत अच्छा लगा। बात करिए, आप एक या दो अच्छी चीजें उनके अंदर से निकाल के उनको प्रेजेंट करिए दोस्तों। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लाइफ। हर एक को अपने बारे में कुछ सुनना अच्छा लगता है। वह और भी मैंने पहले भी कहा था अपने ट्रेनिंग में कि हमें 3 बार सामने वाले को हंसाना है या पॉजिटिव करना है, कुछ भी बात करके, मतलब रिलेटिवली। सो 3 बार अगर आपने सामने वाले को हंसाया या फिर यस बोलने पे मजबूर किया 3 बार, यस यस। क्या आपको हेल्दी रहना पसंद है? यस। 3 बार अगर यस बोलेगा तो चौथी बार आप जो भी प्रेजेंटेशन दोगे वो यस होगा। ये साइकोलॉजी है। तो जब आप प्रेजेंटेशन देते हो ये पूरा समझ के फिर जाना है। पहले पहले आपको दिक्कत होगी क्योंकि पता नहीं है। अभी आपने सीखा ना आज, तो अगर किसी बात जाने से पहले आप प्रोटोकॉल या चेकलिस्ट रहता है ना, चेकलिस्ट पता है क्या है? कभी कभी कोई होटल के टॉयलेट में जाएंगे तो चेकलिस्ट रहता है। क्या आपने पानी डाला, क्या आपने, आप समझ रहे हैं ना, उधर लिस्ट रहता है, टिक टिक टिक, सैनिटाइज किया क्या, वगैरह वगैरह। वैसे आपका चेकलिस्ट करो किसी को मिलने से पहले। क्या मेरा फेस अच्छा है, क्या स्माइलिंग हूँ, क्या मेरा शर्ट ट्राउजर अच्छा है, मैं जा रहा हूँ, अच्छा मुझे पहले ही जाते क्या करना है, शेक हैंड करके उसका एक दो चीज अप्रिशिएट करना है। अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा शेयरिंग करना है, अगर मैं मेरा मेंटोर आ रहा है तो उसका एडिफिकेशन करना है। ये चेकलिस्ट आपको समझना चाहिए। शुरुआत में चाहिए लिख के रखो, ये 8-10 चीजें मैं करूंगा करूंगी, चाहे एक चीट रखो फिर बाद में अंदर डाल दो किसे में। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सिंपल बिजनेस है, मंकी सी मंकी डू, आपको डुप्लीकेट करना है। बहुत लोगों को सक्सेस मिला, मैं कर रहा हूं, मुझे सक्सेस मिला, आप करो, एज सिंपल एज दैट। बी अ प्रोफेशनल। आप समझ रहे हैं? ये बहुत मायने रखती है। इसलिए एम्बियंस मायने रखता है। अच्छे जगह पे ही दिखाना, मीट करना, मीटिंग। कुछ लोग क्या करते, कोई टपरी में जाके बैठे, कटिंग चाह, उसके अंदर भी बोलते हैं एक कटिंग लाना और एक ग्लास लाना। बोलते हैं ना, ये आपका डिग्रेडेशन है। यू हैव टू बी, देखिए ये बिजनेस है, बिजनेस में खर्चा करना पड़ेगा। मेरा और एक मॉड्यूल आ रहा है, वो मॉड्यूल में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, कमिटमेंट्स। आपकी खुद के तरफ, सामने वाले की तरफ क्या कमिटमेंट्स होने चाहिए। ये अपना बहुत पावरफुल मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल मिस मत करना, क्योंकि ये पहली बार होने वाला है। उसका वीडियो नहीं है अवेलेबल, इनफैक्ट आप सब लोग उसमें रहेंगे। तो दोस्तों, एडिफिकेशन, शेयरिंग, ये हैंड टू हैंड है। जितना आप अच्छा प्रेजेंट करोगे, ये बिजनेस विल हैपन ऑटोमेटिकली, पीपल विल ज्वाइन ऑटोमेटिकली। जैसे अभी कृष्णा जी ने कहा, उसको बुलाया गया था, देखिए मैं एक अच्छा बिजनेस शुरू किया हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, ये वो, और आए, सिर्फ देखा और प्रोडक्ट लेके बिजनेस चालू होके चले भी गए। ये बिजनेस इतना सिंपल है। आपका एक सेंटेंस, एक वर्ड सामने वाले को दिल में भा जाएगा। इट विल बी वाव फीलिंग, और ये वाव फीलिंग के साथ ही बिजनेस करना है। आप समझ रहे हैं? चलिए, अभी तक जो मैंने बात किया, क्या सीखा इसमें बताइए, कौन कौन बात करेगा, बोलिए। हेलो, मैंने जो अभी पॉइंट्स बोले, कैसे लगे पॉइंट्स? हेलो। हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। फैंटास्टिक सर। Beautiful, sir. ओके, Very nice. प्रणाली जी बोलिए। हाँ जी, सबसे पहली बात जो आपने बताई वो चेकलिस्ट, घर से बाहर जाने से पहले या इवन ज़ूम मीटिंग करने से पहले चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। करेक्ट। तो इसलिए हमें अपने आप को पहले प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सामने वाले से बात करने के लिए। तो ये बात बहुत अच्छी है, चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है। गुड। हाँ सुनील जी, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, जैसे हम अपने mentor को किसी से मिलते हैं तो हमें उनको एक ऐसी वर्डिंग बोलनी है ताकि अपना जो डाउन लाइन है मिला तो उनके दिमाग में ऐसा इंप्रेशन करना चाहिए कि हाँ, जो शख्सियत जो सामने से आ रहा है, जो मिलने के लिए जो हमारा जो अपना नाम है, वो एक ऐसा शख्सियत है कि उन्होंने उसने मिलना चेंज कर दिया है, और आप एक बहुत ही लकी आदमी हो कि आप उनसे मिल रहे हो। करेक्ट। ऐसे एक वर्डिंग बोलना है ताकि उसका माइंड
माइंड एकदम से फ्रेशनेस हो जाए कि हाँ तो सामने आ रहा है, उसकी पॉजिटिव सोच हो जाए, तब वो जो भी वो बात होगी, जो हमारी मीटिंग होगी, तो वो अपना ध्यान से सुनेगा सर। करेक्ट। ओके, और किसको क्या कहना है? मैंने जो बोला है अभी, बात करिए। हेलो अशोक जी, क्या लगा? मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, एडिफिकेशन बहुत इसका इम्पोर्टेंस, और इससे हम हमारा बिजनेस बढ़ेगा और अदर बेनिफिट्स भी है, जैसा आपने शेयर किया। हमारा जो पॉजिटिविटी लाने से हमारा जो ऑरा बढ़ेगा और लोग हमको है ना एक लीडर जैसा देखेगा। हम लोग नेगेटिव बात करेगा तो वो बोलेगा ये मेरा बारे में दूसरों का बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, तो कल मेरा बारे में भी नेगेटिव बात कर सकता है ऐसा। तो इसलिए हमारा जो इमेज बनेगा वो एडिफिकेशन के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए हमको एडिफिकेशन करना चाहिए और अप्रिसिएशन करने का बारे में भी आपने शेयर किया। मतलब लाइफ में एक आदत डालना चाहिए कि जो भी अच्छा लगता है, सामने का आदमी एक अच्छा शर्ट पहना है या एक सामने का आदमी अच्छा स्माइल दिया, जो उसका अप्रिशिएट करना वो बहुत एक अच्छा हैबिट हो जाता है। वही हैबिट्स अभी वो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हो ना हो, वो हैबिट्स जो है वही हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से बनने में वो मदद होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। तो बहुत सारा चीज हो जाता है। इसलिए हमेशा लाइफ में अप्रिशिएट करते रहना बहुत जरूरी है। वो अप्रिसिएशन इज द की टू सक्सेस, ऐसा मेरा मानना है। श्रीकांत जी, विनय जी, आप बोलिए। हाँ जी। इरफान जी, आपको कैसे लग रहा है? कुछ शेयर करिए इरफान जी। दीपाली जी, विशाल सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए बोलिए। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मॉडल डिजाइन किया हाँ जी। हम लोगों के लिए, हाँ जी, है ना। इसमें से बहुत लोग सीखे, बहुत लोग सीख रहे हैं। हम लोग 8 दिन से नहीं बात कर रहा था क्योंकि मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं था। ओके ओके। हम लोग मीटिंग लगा के पूरा घर में रिकॉर्डिंग करके मैं सुन रहे थे पूरा। बेटी की तबीयत ठीक है ना अभी? अभी ठीक है, परसों उसका एंडोस्कोपी किया है। हाँ जी। तो अभी उनका दवा चेंज करके उनका तबीयत ठीक हो गया। चलो, वेरी गुड। हो रहा है। फिर भी हम लोग ये मीटिंग में टाइम में मीटिंग में आ रहे, सुन रहे सब। हाँ जी। और ट्रेनिंग बहुत आपका अच्छा लग रहा है सबको। और हम लोग मैं अपना फोन से लोगों को फोन करके मीटिंग अटेंड करके बोलने लग, जब भी मीटिंग चालू होती तभी। नहीं, आप बहुत अच्छे लीडर हो, आप लोगों की अच्छे केयर कर रहे हो, आपकी ग्रुप भी अच्छा बढ़ रहा है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने अप्लाई करके हर दिन में दिन भर बात करके कम से कम 2 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। करेक्ट। हाँ, 2 रजिस्ट्रेशन करके उनके साथ बात करके दूसरा दिन उनका एक्टिवेशन। हमने ट्रेनिंग चालू होने के बाद 50+ रजिस्ट्रेशन किए और 15+ एक्टिवेशन किए। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए बहुत तालियां। मेरे पार्टनर है कृष्णा कामली सर, खराब सर, विश्वास सर, सब अभी मीटिंग में प्रेजेंट है। हाँ जी। सब अच्छे कोऑपरेट भी कर रहे हैं और रोज वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। डेली वो लोग 2 से 5 लोगों से बात करते हैं। ट्रेनिंग देखिए उसका मतलब उनका बराबर एफर्ट डाल के दिन भर पूरा काम करते हैं। करेक्ट। और ऑफिस जाके लोगों को प्रोडक्ट दिखाना, सब नॉलेज देना, आपके बारे में बताना कि सर ऐसे सर शनिवार को आते हैं, आपके बारे में एडिफिकेशन करना, लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करना, अपना मीटिंग करना, वो तो होता है। अपना लास्ट चैप्टर भी मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, आपने प्लान दिया, बहुत अच्छा दिया, लोग एक्टिव हो गए वहाँ पे। उसी दिन कम से कम 4 लोगों ने एक्टिवेशन किया। आपका मीटिंग होने के बाद 4 लोगों ने एक्टिवेशन किया आपके जाने के बाद। तो यही चीज होना चाहिए कि एक ट्रेनिंग होने के बाद दूसरा दिन कम से कम हर व्यक्ति ने 2 लोगों को रजिस्टर करना चाहिए और उनमें से 2 लोगों को मीटिंग में आना चाहिए। करेक्ट। तभी अपना बिजनेस भी बढ़ेगा
और आगे जाके फ्यूचर में आप और भी अच्छे मॉडल दे के हम लोग और डेवलप करोगे आप। यस, आपको भी मजा आएगा कि धंधा हो रहा है और लोग सीख रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो यही रिजल्ट तो लोग चाहिए सभी ना। लोग को यही कहना है सर और जी, हाँ सभी जी, लोगों का मेरा यही कहना है कि डेली ट्रेनिंग ले लो, डेली करिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए सर। और अपने को आगे आगे और बड़े बड़े मॉडल देने वाले, और सर ने कमिटमेंट किया कि 100 ट्रेनर बनाने वाले 2021 एंडिंग तक। 100 ट्रेनर भी बनाएंगे थैंक यू और सर। लीडरशिप कैंप भी लेने वाले हम लोग। थोड़ा अभी लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग लीडरशिप और कैंप भी आपके लेने। लिए सर हमारे परिवार से पूरा धन्यवाद। हमारा पूरा परिवार मैग्नेसा कर रहे हैं। क्या बात है। हाँ, मेरी बेटी पूरा अटेंड करती है, लेकिन उसका ही बाय डिफॉल्ट तबियत खराब हो गया 8 दिन से, इसके लिए हम लोग सब टेंशन में थे, लेकिन मीटिंग हमने छोड़ा नहीं एक भी। वो हमारी प्रेजेंटर है अगली। हाँ, उसी को ही तैयार करना है। करेंगे करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद दूसरा सर कोई। आपका। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू कृष्णा जी, विशाल जी। ओके, और कोई बात करना चाह रहे हैं? वेलकम सर। हेलो, खरात सर, विश्वास जी, विनय सर। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि अभी धीरे धीरे ना बहुत सारे लोग बात करने लगे हैं, इस मॉडल का बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये गुरुकुल मॉडल जो है ना, ये हमें हर एक आदमी को मिलियनर बनाएगा। देखिए, अभी ये टाइम आपने अटेंड किया, अगले टाइम सोचो जरा, अगर आपके 10 लोग अटेंड करेंगे तो कैसा रहेगा, समझ रहे? और बाद में तो मैं कंपलसरी करने वाला हूं, अगर किसी ने गुरुकुल अटेंड नहीं किया है तो उसको मैं इंडिविजुअली उसको गाइड करने वाला नहीं, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट अगर आपको पता चले ना, तो ही आप बहुत बड़े लीडर और करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये मेरा वादा भी है, दावा भी है, और ये होगा। तो सामने वाले ने भी उतना एफर्ट्स लेना चाहिए। और ये कितना सिंपल है, आप जरा सोचो ना। गुरुकुल मॉडल मैंने इतने ऐसे इसलिए बनाया है ना कि लोगों को 1 घंटा, देखिए लोग अभी आईपीएल के सामने 2-2, 3-3 घंटे बैठते हैं, हाँ या ना? बैठते हैं। टीवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए बैठते बैठते हैं। और अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, फैमिली को एक बेहतर लाइफ देने के लिए, अपने सपने सच करने के लिए दिन में 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो ऐसे लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो शेयरिंग ये भी करो आपके पार्टनर्स के साथ कि गुरुकुल नहीं किया तो कुछ नहीं किया, आपको गुरुकुल करना ही चाहिए, है ना? चलिए, किसी को और क्या शेयर करना अभी, अभी बोलना है? आपने आज क्या क्या सीखा? क्लोजिंग के लिए तो आ रहे हैं हम, बाद में और करेंगे, बट आज आपने क्या क्या सीखा ये बोलना है। चलिए स्टार्ट, कौन का बोलेगा? आज आपने क्या क्या सीखा, कहिए। और ये वीडियो जो अभी तक जो गुरुकुल के जो ट्रेनिंग्स हुए अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, वो वापस आपको देखते रहना है, ठीक है ना? सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर। अब नॉर्मली मेरा क्या है, मैं जब किसी को प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, आई हाँ, डोंट लाफ, आई डोंट मेक पीपल लाफ, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। ओके। अभी आपने बोल सबसे पहली बात, ये डाउट वर्ड बोलना बंद करिए। हाँ सॉरी। इट्स नेगेटिव। ओके, एक सर क्वेश्चन। मुझे एक बात पूछनी है। हाँ सर मेरा एक सवाल है, ये चलेगा? जी। डाउट किल्स। नो नो नो, आई हैव अ क्वेश्चन सर, सॉरी। हाँ ऐसे बोलिए। ठीक है डॉक्टर सबिया, देखिए जी क्या होता है, अभी तक सिस्टमेटिक वे से गुरुकुल जैसा मॉडल में आपको एक्चुअली ऐसे गाइड करने का ऐसे कोई मेंटर आज तक मिला था क्या, ऐसे सिस्टम? कभी नहीं। हाँ, तो पहला ये समझ लो कि आज पहली बार आप सीख रहे हो, ये समझ रहे हैं? तो ये जितने भी मॉड्यूल है मैं सबको बोल रहा हूं, आप इसमें आते रहिए, धीरे धीरे आप में वो बदलाव आएगा। और जब आप ये जो शेयरिंग अच्छा करेंगे ना, तो शेयरिंग के बीच में ना सामने वाला कंफर्टेबल हो जाएगा, और उस वजह से आपका टेंशन कम हो जाएगा, और आप कंफर्टेबल होके आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल और टेंशन निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? वो टेंशन इसलिए आता है, क्यों आता है टेंशन किसी को? एक, नॉलेज नहीं है। दो, कॉन्फिडेंस नहीं है। तीन, डर, फियर ऑफ फेल्यूर।
तो ये तीनों चीजें ना निकालने का रास्ता है एडिफिकेशन, शेयरिंग और पहले प्रोस्पेक्टिंग। इफ प्रोस्पेक्टिंग अगर आपने अच्छा किया तो प्रेजेंटेशन एंड साइन अप इज जस्ट अ प्रोसीजर। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग में ही जो मैंने सिखाया लास्ट मॉड्यूल्स में, तो उसमें ही क्या होगा ना, जब आप बात कर रहे हैं ना, अभी देखिए मैं कल की परसों की बात करता हूं, आपने एक आदमी को कितना प्रोस्पेक्टिंग किया अच्छा, वो सोचने पे मजबूर हुआ कि नहीं, दैट्स इट। वो आ जाएगा, कल आएगा, डोंट वरी, आएगा, लेकिन यू शुड फील गुड। आपको एक अच्छा लगना चाहिए कि मैंने आज एक एमबीए को, और आज तो आपने एक डॉक्टर को अच्छा प्रोस्पेक्टिंग किया, वो आए, बात किए, यही पॉजिटिविटी है। तो स्लोली स्टडीली आप हंसेंगे भी और सामने लोगों को भी हंसाएंगे। ओके, अभी एक जोरदार स्माइल दो, मुझे अच्छा लगेगा। Sure, sir. Thank you so much. ओके ओके, चलिए, और किसी ने क्या सीखा आज बताइए। हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ सर, बोलो। मैं लिस्ट के बारे में 1000 का लिस्ट बनाया है अभी तक। अच्छा, क्या बात है, हेलो। कांग्रेचुलेशन, 1000 लोगों का और लिस्ट। 51 लोग डायरेक्ट ज्वाइन किए। कितना? 51 लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर किए। इनके लिए जोरदार ताली बनती है। और मैं और 2-3 महीने में वो पूरा 101 करूंगा, 101। क्या बात है। ये और रहा उनको हर महीने का 5 लाख रुपए कमा के देने का उनको कमिटमेंट किया। ये देखिए विशाल जी का मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये है ना फोकस्ड है, कंसिस्टेंट है, सीखते हैं और पार्टनर के प्रति बहुत कंसर्न है। मतलब इनके दिमाग में यही चलते रहता है कि कौन सा पार्टनर आया नहीं आया, उसको दिक्कत क्या है। बहुत डेडिकेटेड पार्टनर है हमारे, बहुत डेडिकेटेड लीडर है बड़े। तो आप सब लोग भी ना धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग कम ज्यादा सब कुछ रहेगा, लेकिन हम सब साथ में मिलके एक दूसरे के लोगों की भी मदद करेंगे। आगे जाके हम लोग कोर टीम बनाएंगे, बहुत सारे अपने पास विकल्प है जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू, और ऐसे ही ये रखना। और मैं चैलेंज करने वाला हूँ आपको, बाकी लोगों के लिए, ये भी आपको टफ फाइट देंगे। ये सारे लोग प्रिपेयर करेंगे और स्पॉन्सर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। यस सर, मैं 101 करो तो 102 का टारगेट रखिए सब लोग। करेक्ट, वेरी गुड, दिस इज अ स्पिरिट वी हैव इन आवर टीम। करेक्ट, गुड गुड। ओके, और क्या क्या सीखा देखिए अभी, आज विशाल सर ने भी बहुत कुछ सिखाया। इसीलिए शेयरिंग करो, आपकी बातों से कोई एक बंदा पॉजिटिव हो सकता है, उसकी लाइफ बदल सकती है। आप नए हो पुराने हो मायने नहीं रखता है, बट गुरुकुल अगर आप अटेंड कर रहे हो, वो जोन में आए हो, तो आपके वजह से भी बहुत लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। ओके, बोलिए। हेलो। हाँ जी, सर एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? आपने एक बार ऑफिस में आपका नाम अपने बताइए। कृष्णा हाँ कामले जी, बोल बोलिए। आपने एक बार ऑफिस में एक बात कही थी लोगों से, जो हमारे जो डाउनलाइन जो लोग सब आए थे, तो आपने उनसे बोला था कि यहाँ पे जो भी आएंगे, जो भी आप काम कर रहे यार है, तो इसको बोलना है कि ये मेरा ऑफिस है, यहाँ से आपको मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा ऑफिस, यहाँ से काम करना है। और जब आप खुद का ऑफिस बोल के काम करेंगे यहाँ पे, तो लोग आ जाएंगे। तो मेरे अंडर एक मेरे डाउनलाइन में एक लेडी है, तो हाँ ज़्यादा जी, पढ़ी लिखी नहीं है, छोटे से मकान में रहती है, लेकिन वो अपने एरिया में जहाँ रहती है वहाँ पे वो सबको बोलते हैं मेरा खुद का एक ऑफिस है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, आप ऑफिस देखने आ जाओ। तो उसका ये इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि लोग उसको देख के, उसका ये बात सुन के, लोग ये लेडी ऐसे दिखने भी इतनी है, इसका फाइनेंशियली भी बहुत कमजोर है, घर भी छोटा सिंपल है, है। फिर भी बड़े ऑफिस में काम कर रही है, तो कौन सा ऑफिस है वो देखने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे उनके साथ। वो वेरी आते हैं, गुड। पर वहाँ पे ऑफिस देखने के बाद, अपना ऑफिस का माहौल देखने के बाद, फिर वो लोग इंटरेस्ट हो जाते हैं कि क्या कर रही है, फिर सोचते हैं कि उसको प्लान देना है। तो एक क्या बहुत बात अच्छा वो ये कर रहे हैं। है, वेरी गुड। सी, शेयरिंग, केयरिंग, एडिफिकेशन। अभी वो क्या किए, मेरा ऑफिस है, तो लास्ट टाइम हमने ट्रेनिंग में मैंने ये लिया था। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई बोलता है कि ये मेरा ऑफिस है, आके देखो, जब वो कॉन्फिडेंस है, जब लोग आके देखेंगे अरे बाप रे, ऐसा फीलिंग आता है, और वो बोलेंगे यार मुझे भी ये करना है। ये सारा एडिफिकेशन है। देखिए ये सिस्टम है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, इंडिविजुअली हम हर एक आदमी वीक है। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जब साथ में आएंगे, सिस्टम से ही पैसा आता है, ध्यान रखो। मैंने पहले भी बोला था, अभी बोलता हूं, देखिए
चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे टाटाज हो, उन्होंने एक सिस्टम बनाई है। आपको अभी आपकी खुद की एक सिस्टम बनानी पड़ेगी। तो खुद अगर करने जाओ, सीखने जाओ, उससे अच्छा क्या है? मैंने पूरा अर्क निकाल के एक जो सिस्टम बनाई है गुरुकुल, उसमें प्लग इन करो। प्लग इन मतलब उसके अंदर सिर्फ आपको आना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, साथ में आपके नए लोगों को लाना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, वो सीखेंगे और उनके लोगों को लाएंगे, फिर आपके अंदर से ट्रेनर्स खड़े हो जाएंगे, वो ट्रेनिंग देंगे। और मेरा तो ये विजुअलाइजेशन है कि भारत के हर एक कोने में अपने प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग चलते रहेंगे। तो थैंक यू कृष्णा जी, आपने शेयर किया। यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। और किसी को क्या एक्सपीरियंस है, शेयर करना है, आज क्या सीखा, बोलना है, बताइए। हाँ जी, आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि शेयरिंग हो रहा है, लर्निंग हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं लोगों को, और क्या चाहिए। चलिए लास्ट एक दो लोग, किसको शेयरिंग करना है? तो एक ऐड था ना, बात करने से ही बात बनती है। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए एक बात बता के मैं क्लोज करूंगा कि आपको ना अपने स्पॉन्सर के बारे में एक स्क्रिप्ट बना के रखनी होगी। मान लो अभी आपके विशाल सर है, वृषाल सर आपके अपलाइन है, तो उनके बारे में जो जो पता है आपको लिख के रखो, लिखना है। मान लो मैं स्टेज पे जाने वाला हूं, आपको एंकर का काम दिया गया और मैं स्टेज पे जाने वाला हूँ, मेरे बारे में आपको 5-10 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, मीटिंग के पहले नहीं पूछने का। यू शुड नो ऑफिस के बारे में क्या बोलेंगे, कंपनी के बारे में क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलेंगे, कैप्टन फिरोज खान जी चेयरमैन, उनके बारे में क्या बोलेंगे, सुजीत नायर सर उनके बारे में क्या बोलेंगे, ये आपको लिखना है। एक छोटा छोटा स्क्रिप्ट, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है रामदास सर, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट की, बहुत जबरदस्त। तो ये सारी जो बातें है ना, एक 5-10 स्क्रिप्ट हो जाएंगी, आपको जहां पर जो यूज करना है आप यूज करेंगे, और बाद में ना आपको ध्यान में नहीं रखना है, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? मैगमार्ट के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए मैंने खुद खरीदे प्रोडक्ट, तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, और आप सबको मैं बोल रहा हूँ 30 तारीख नजदीक आ रही है, 30 अक्टूबर, जो मैग्लॉप्स है, मैग्नेसा के जो पॉइंट्स लेने हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स, उससे आपका बिजनेस और इनकम बहुत गुना मल्टीप्लाई होने वाला है। आपको करना क्या है? 10 पीवी, 50 पीवी या 100 पीवी या 200 पीवी, ये कैटेगरी के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, और 6 महीना हर महीने उतना खरीदना है। तो छठे महीने में आपको उतने सारे प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे जो पीवी के आप लेंगे, प्लस आपके वीक लेग में जितने लोग हैं वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनके ऊपर आपको 2%, 4%, 6% या लास्ट 8% मैग्नेसा पॉइंट्स मिलेंगे, मैग्लॉप्स, और उसके ऊपर इनकम मिलेगा जो लाखों में हो सकता है दोस्तों। अभी आपके नीचे लोग शायद कम होंगे, लेकिन 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद हजारों लोग होंगे। तो उसका जो नींव है, फाउंडेशन है, वो आज रखना है। तो एवरी मंथ देखिए 10 पीवी का कितना हो गया? 1500 रुपया। 50 पीवी का कितना हो गया? 7500 रुपया। और 100 पीवी का हो गया 15-16 हजार, जो एक आम आदमी के 3-4 फैमिली को लगेगा ही। लेकिन पैसे कमाओ दोस्तों। सो 30 तारीख के पहले एक्टिवेशन करो। मैगजीनोमिक्स जेनेटिक प्रोफाइलिंग आपके लिए और आपके फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा एडिफिकेशन, काय का बिजनेस मॉडल का एडिफिकेशन, कि हमारे पास एक मैगलॉप्स करके लॉयल्टी प्रोग्राम है जो कहीं नहीं है, इतना बेहतर है। ये मैंने क्या किया अभी? मैगलॉप्स को, लॉयल्टी को एनहांस किया, एडिफिकेशन किया। समझ रहे हैं आप? तो ये सब करना है दोस्तों। आज मजा आ गया, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। अगला अभी कल एक दिन थोड़ा मेरा टूर, कल नहीं सॉरी परसों टूरिंग है, तो मैं थोड़ा आज सोच के आपको अगला शेड्यूल दूंगा। लेकिन तब तक आपने अभी प्रोस्पेक्टिंग सीखा है, ऑब्जेक्शन लाइनिंग सीखा है, एडिफिकेशन सीखा है, शेयरिंग सीखा है, तो आपके साइन अप बढ़ने चाहिए। हर दिन 1 या 2 साइन अप हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, मजा आ गया, धमाल किया, लेट्स रॉक। ओके, आई विश यू ऑल सक्सेस, सी यू ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। ओके,
Thank you, Yes. sir. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Enjoy.